नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल के वीडियो में मैंने चर्चा की थी ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री की और बताया था कि नैसर्गिक मैत्री फिक्स्ड होती है। नैसर्गिक मैत्री निकालने का एक सूत्र भी आप लोगों को बतलाया था। नैसर्गिक मैत्री में कोई बदलाव नहीं होता, यानी जो मित्र हैं तो फिर वो मित्र हैं और जो शत्रु हैं फिर वो शत्रु ही रहेंगे, और जो न्यूट्रल या तटस्थ हैं तो फिर वे न्यूट्रल ही रहेंगे। लेकिन मित्रों, तात्कालिक मैत्री में ऐसा नहीं होता। आज मैं ग्रह मैत्री चक्र के दूसरे व तीसरे स्टेप्स या चरण की बात करूंगा, यानी तात्कालिक और पंचदा मैत्री के विषय में आप लोगों को बतलाऊंगा। देखिए, तात्कालिक मैत्री चक्र में ग्रहों के संबंध नैसर्गिक मैत्री चक्र की तरह फिक्स्ड नहीं होते, बल्कि तात्कालिक मैत्री जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की पोजीशन के अनुसार तय होती है कि उनमें मित्रता होगी या शत्रुता होगी। इसलिए इसमें ग्रहों के संबंध फिक्स्ड नहीं होते। तात्कालिक मैत्री चक्र बनाने का या ज्ञात करने का भी एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जन्म कुंडली में ग्रह जिस भी राशि या भाव में स्थित हो तो उस राशि या भाव को छोड़कर दूसरे, तीसरे और चौथे, इसी तरह 10वें, 11वें और 12वें भाव में स्थित ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं। अन्य सभी भावों में बैठे ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं। अगर एक साथ भी बैठे हों, यानी उस प्लैनेट के साथ भी अगर कोई ग्रह बैठे हों तो वे भी तात्कालिक शत्रु होंगे। तो ये मैत्री चक्र बनाना भी बड़ा आसान होता है। किसी ग्रह के स्थित होने वाले भाव को छोड़कर आगे के 3 और पीछे के 3 भावों में बैठे ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं, शेष सभी शत्रु होते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लीजिए। जैसे मेष लग्न की कुंडली है और हमें सूर्य के तात्कालिक मित्र और शत्रु का पता लगाना है। तो देखिए, यहाँ लग्न स्थान खाली है। दूसरे भाव में गुरु, तीसरे भाव में राहु, चौथे भाव में मंगल शुक्र, 5वें भाव में सूर्य चंद्र बुध, 9वें भाव में केतु और 11वें भाव में शनि बैठे हैं। तो देखिए, सूर्य के साथ जो ग्रह बैठे हैं चंद्रमा और बुध, तो ये सूर्य के तात्कालिक शत्रु होंगे क्योंकि ये साथ में बैठे हैं। अब इस स्थान से आगे के 3 स्थान देखें, यानी 6ठा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव, तो यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठे। इसके पीछे के 3 स्थान देखिए, मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं सूर्य से 12वें, और सूर्य से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, पीछे के भाव में बैठे हुए हैं राहु। तो ये और फिर गुरु, तो गुरु, राहु, मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रह सूर्य के तात्कालिक मित्र होंगे, और शेष ग्रह यानी शनि और केतु ये तात्कालिक शत्रु होंगे, और सूर्य के जो साथ बैठे हैं ये भी तात्कालिक शत्रु होंगे। और अब बात करते हैं पंचदा मैत्री चक्र की। तो देखिए, पंचदा मैत्री चक्र बनाने या पंचदा मैत्री ज्ञात करने का आधार नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री चक्र होता है। जो भी ग्रह नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री चक्र में मित्र हों, यानी दोनों ही चक्रों में मित्र हों, तो फिर वे अति मित्र या अधिमित्र हो जाते हैं। यदि दोनों ही चक्रों में शत्रु हों तो फिर अति शत्रु या अधिशत्रु हो जाएंगे। एक में मित्र दूसरे में शत्रु हो तो फिर सम होंगे। एक में मित्र दूसरे में सम हो तो मित्र, इसी तरह एक में शत्रु और दूसरे में सम हो तो फिर शत्रु माने जाएंगे।
तो इस तरह मित्रों पंचदा मैत्री ज्ञात करने का तरीका भी बड़ा आसान है। इस तरह पंचदा मैत्री चक्र में ग्रहों के संबंध की जो स्थिति बनेगी उसी के अनुसार शुभ या अशुभ का विचार करेंगे। इस तरह से पंचदा मैत्री चक्र ग्रह के शत्रु मित्र या सम होने का अंतिम रिपोर्ट कार्ड है। पंचदा मैत्री चक्र देखकर ही फाइनली हम ये जानेंगे कि दो ग्रहों के आपसी संबंध किस तरह के हैं। पंचदा मैत्री चक्र देखकर ही हमें फलादेश करना चाहिए। तो यही वाणी को मैं विराम दूंगा। आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको लाभान्वित करेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।